आजकल कमर दर्द यानी sciatica कुछ ज़्यादा ही नहीं होता जा रहा है। जिसे देखो वो कमर दर्द से परेशान भी। हमारे ज़्यादातर पेशेंट्स यही कहते हैं कि सर हमारी कमर से पैर तक झंझनाहट हो रही है, सुन्नापन हो रहा है। अगर आप भी ऐसी समस्या से परेशान हैं तो आज का वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे ऐसी 5 एक्सरसाइज उपाय के रूप में जिन्हें घर पर ही करके आप अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब तुरंत कर लें। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर जागरा से। जो पहला स्ट्रेच आप अपनी साइटिक नर्व को रिलीज करने के लिए कर सकते हैं, बहुत ही एक आसान सी एक्सरसाइज है या कहेंगे स्ट्रेच है। आप इसे घर पर अपने बेड पर बैठ के भी कर सकते हैं या चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं। हमें करना क्या है, हमें एक साथ अपने सिर को और नी को एक्सटेंड करना है, अर्थात पीछे की तरफ लेके जाना है। कैसे होगा, मैं सीधा बैठ गया एक चेयर पे, सपोज अगर अभी मेरा सिर मुड़ा हुआ है, हम इसे फ्लेक्शन कहते हैं। मेरा नी मुड़ा हुआ है, हम इसको भी फ्लेक्शन कहते हैं। अब होगा क्या, मैं साइमल्टेनियसली पैर को सीधा करूँगा और सिर को पीछे लेके जाऊँगा, वापस आएंगे, एक्सटेंड करेंगे। हम इसे नर्व फ्लॉसिंग कहते हैं। ये आपकी साइटिक नर्व को रिलैक्स करने में बहुत मदद करेगा। इसको अभी परफॉर्म करके देखिए। विशेष ध्यान ये रखिएगा कि आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे बैठे हो और फिर ऐसे कर रहे हो, नहीं, प्रॉपर सीधा बैठिए और परफॉर्म करिए इस प्रकार से। और विशेष बातों का ख्याल रखिए कि अपनी बैक को स्ट्रेट रखिए, या आप कहीं भी जा रहे हैं तो चलने फिरने का ध्यान रखिए। आपको सामान उठाना है तो अपने घुटने मोड़ के नीचे जाइए, फिर चीज़ों को उठाइए और अपना वजन नहीं बढ़ने दीजिए। और अगर आपको साइटिक नर्व की समस्या हो रही है तो प्रयास करिए कि अगर आपका बैठने का काम ज़्यादा है, लंबे समय तक आप बैठे रहते हैं, तो आराम से बैठ कर करिए, पर अपनी पीठ के पीछे एक सपोर्ट अवश्य लगा लीजिए, जिससे कि आपकी बैक को सपोर्ट रहेगा तो जो आर्च है ना, ये प्रॉपर मेंटेन रह जाएगा। जब ये आर्च प्रॉपर मेंटेन होगा तो आपको कष्ट कम से कम होगा, रिलीव रहेगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकारी, ये एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। अगला उपाय जो हमें करना है अपनी साइटिक नर्व को रिलीव करने के लिए, वो लेट कर होगा। कैसे, हम एक मैट पर आएंगे, सीधा बैठेंगे, अब एक करवट से लेटना है। विशेष ध्यान रखिए कि ये काम आपको करने हैं, ये नहीं कि बैठ के सीधा लेट के धड़ाम से। ध्यान रखिए कि आप करवट से आकर लेटेंगे। सीधा लेट गए, अपने दोनों पैरों को मोड़ कर रखिए। ये मॉडिफाइड ब्रिजिंग होती है। जनरली हम नॉर्मल ब्रिजिंग में क्या करते हैं, खाली कमर को उठाते हैं ऊपर, बट इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम एक पैर को ऊपर रखेंगे दूसरे पैर के। अगर मेरे राइट पैर में प्रॉब्लम है तो मैं राइट एंकल को रखूँगा लेफ्ट नी के ऊपर। आराम से हाथ कमर पे लगाएंगे और अपनी ग्लूट्स को स्क्वीज करते हुए, कोर मसल्स को टाइट करते हुए आप ऊपर उठेंगे, कुछ इस प्रकार से। आराम से ऊपर उठेंगे और वापस आएंगे। विशेष ध्यान रखना है कि आपकी ये कोर और ग्लूट्स टाइट होनी चाहिए ताकि बॉडी स्टेबल रहे, वरना क्या होगा, आप ऐसे झूलोगे, हिलते रहोगे। अब आपको विशेष कुछ और भी ख्याल रखने हैं। आपको कोशिश क्या करनी है कि अगर आपको साइटिक नर्व का पेन हो रहा है तो आप जैसे घर में काम कर रहे हैं तो अपने पास एक चेयर रख लीजिए। उस चेयर को रखकर जब भी आपको समस्या बढ़े वहाँ बैठ जाइए आराम से, ताकि आपको वो इरिटेशन जो है नर्व की ज़्यादा नहीं हो। या फिर अगर आप किसी ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं तो अपनी पानी की बॉटल को कम से कम भरिए, जिससे जब वो खाली होगी तो आपको एक उठने का मौका मिलेगा। आप उठकर जाओगे, पानी भरोगे, थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह करोगे, इससे जो मसल्स स्टिफ हो रही थी वो रिलैक्स होंगी, तो जो नर्व का इम्पिंजमेंट है वो कम हो जाएगा। अब आपको अगर कोई समस्या हो रही है इस प्रकार की, आप दुविधा में हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें आप कमेंट करके भी अपनी समस्या पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे जल्दी उसका आपको हल उपलब्ध कराएं। पर अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्लूटियल मसल्स की या कोर मसल्स की और स्ट्रेंथनिंग हम कैसे कर सकते हैं, तो उस पर भी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, जिनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे। आप वहां से जाकर भी उन्हें देख सकते हैं और अपनी जो कोर मसल्स हैं और जो ग्लूट्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज या हम कहें ग्लाइड है, बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है। जिन लोगों की भी हैमस्ट्रिंग टाइट हो जाती है, ये खासकर उनके लिए है। जब भी नर्व प्रेस होती है तो कई बार होता है ना कि यहाँ हैमस्ट्रिंग में बहुत टाइटनेस आ जाती है थाई के पीछे की तरफ, और आप मूव नहीं कर पाते, चलने फिरने में कष्ट होता है, उनके लिए बहुत अच्छी है। अभी इसको परफॉर्म करके देखिएगा। साथ में सीधे लेट जाएंगे आप मैट पर या अपने बेड पे सुपाई,
अब अपने पैर को 90 डिग्री ले आइए, यहाँ से पैर को पकड़ लीजिए, सीधा लेटेंगे, अब पैर को ऊपर लेकर जाइए। अगर टाइटनेस रहेगी तो आपका पैर इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। जब आप धीमे धीमे परफॉर्म करोगे ऊपर, फिर वापस आइए, नी को एक्सटेंड करिए और ऊपर, फिर और ऊपर, और आप ये पाएंगे कि हर मूव के साथ आपकी जो रेंज है वो बढ़ती चली जाएगी। आपको दूसरे पैर से भी एक बार करके दिखा देते हैं। सपोज आपके अगर लेफ्ट लेग की हैमस्ट्रिंग टाइट हो रही है तो क्या करना है, पैर को 90 डिग्री, नी को 90 डिग्री पर ले आइए अपने हिप से, ठीक है, हाथ का लॉक बना के होल्ड कर लीजिए। अब इसके पश्चात अपने पैर को ऊपर लेके जाइए, अर्थात नी को एक्सटेंड करिए। जब नी एक्सटेंड होगा, सीधा करेंगे ऊपर, तो कुछ ऐसी रेंज आएगी टाइटनेस में, आप फिर ऊपर ले जाओगे, नी को फिर मोड़ोगे घुटने को, फिर घुटने को सीधा करेंगे ऊपर की तरफ और ऊपर जाएगा, घुटना मोड़िए और ऊपर लेकर जाइए, वापस आइए। विशेषकर जिन लोगों की ये थाई की मसल टाइट होती है उन्हें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए। अब ये टाइट क्यों हो जाती है, कमर में दर्द क्यों होता है, तो उसकी वजह कुछ ऐसी है कि कई बार लोगों का कोई एक्सीडेंट हो जाए, इस वजह से भी ऐसा होता है, या कई बार लोगों की सिटिंग बड़ी लंबी होती है तो उनकी जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती है। जब मसल स्टिफ होती है तो फिर वही नर्व कंप्रेस होती है और पैर तक झंझनाहट जाती है, सुन्नपन होता है पैर के तलवे तक। या फिर कई बार लोग कोई भारी सामान उठा लेते हैं और इतना भारी कई बार उनके बीच में आवाज़ आ जाती है, कुछ स्नैप ऑफ हो जाता है। ऐसे में उनके जो लिगामेंट्स हैं वो रप्चर हो जाते हैं या डिस्क हर्निएट तक कर जाती है, कई बार ऑपरेशन तक कराना पड़ता है। अगर आपको कोई भी दुविधा हो रही है इन चीज़ों को समझने में तो हमें आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके भी अपनी समस्या पूछ सकते हैं। हम प्रयास करते हैं आपका कॉल उठ जाए और आपको हम सही राय दे पाएँ। अगला जो स्ट्रेच है वो साइटिक नर्व के लिए है। कई बार क्या होता है, इन्फ्लामेशन की वजह से, इरिटेशन की वजह से साइटिक नर्व टाइट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तब एक खिंचाव आने लगता है आपके थाई के पीछे से पैर तक जाता है, कुछ आपको टाइट टाइट सा लगता है। उसे कैसे रिलीव करेंगे, उसके लिए एक मैट पर बैठ जाइए सीधे, कुछ इस प्रकार से आप सीधे बैठ गए। अब सपोज करेंगे कि मेरे राइट हिप की साइटिक नर्व टाइट हो रही है। आपको सीधे पैर की एड़ी को उल्टे पैर के घुटने के ऊपर रख दीजिए आराम से। अब सीधे हाथ से घुटना पकड़िए, उल्टे हाथ से एड़ी को पकड़ लीजिए सीधे पैर की। टर्म्स को ध्यान से सुनते जाइएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सीधे बैठे हुए हैं, अपराइट हैं। कई बार लोग गलती क्या करते हैं, जब वो नीचे मैट पे बैठते हैं तो उनकी पीठ गोल हो जाती है, राउंडनेस आ जाती है। ये नहीं करना है, आपको सीधा बैठना है, अपराइट। अब आप आगे को लीन करेंगे, अर्थात आगे को झुकेंगे, बट कैसे, आपको अपनी पीठ को बेंड नहीं होने देना है, अपने आप हिप से मूवमेंट करेंगे। कुछ इस प्रकार से लीन हो जाइए आगे की तरफ, ऐसे वापस आइए, फिर से मूव करिए आगे की तरफ। इससे क्या होगा, आपकी पूरी जो मसल है उनमें स्ट्रेच पड़ेगा और आपको रिलीफ मिलेगा, आपकी नर्व खुल जाएगी। विशेष ख्याल हमें ये रखना चाहिए अपने बैक के लिए, जैसा हमने कॉजेज़ में बात करी अभी कि हमारी बैक खिंच जाती है। अब वो खिंचती क्यों है, हमारी लापरवाहियों की वजह से। और कई बार तो क्या होता है कि हम बैठकर बाइक पर ही बाइक पे किक मार देते हैं। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। आपको बाइक को स्टैंड पे खड़ा करना चाहिए और तब बाइक में किक मारनी चाहिए, जिससे बैक पे लोड नहीं आए। या कई बार हम लोग अचानक से चल रहे होते हैं, कोई गड्ढा आ जाता है, नहीं देख पाते तो पैर उस गड्ढे में पड़ता है, झटका लग जाता है, इसलिए हमारी साइटिक नर्व खिंच जाती है, हमें दर्द हो जाता है। तो प्रयास करें कि इन सारी चीज़ों को अपने से दूर रखें या इन चीज़ों का ख्याल रखें किसी भी काम को करते वक्त। और विशेषकर जैसे मैं नीचे बैठा हूँ, इस तरह से नीचे ज़्यादा देर ना बैठें। आपको अगर ज़्यादा देर नीचे बैठना है तो आपको एक काम करना चाहिए, आपको 3-4 इंच का एक कुशन, कोई पटा या कोई प्लेटफॉर्म या कोई स्टूल लेना चाहिए, आप उस पर बैठें। क्योंकि जब भी आप इस प्रकार से बैठेंगे तो देखिए मेरा जो नी है वो हिप से ऊपर जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली टेंडेंसी होगी कि मेरी बैक पे लोड पड़ेगा, ये गोल होगी। जैसे ही मैं 4 इंच ऊपर बैठ जाऊंगा तो ये मेरी बैक स्ट्रेट हो जाएगी, फिर मुझे ऐसा कोई भी कष्ट नहीं होगा। अब कई बार क्या होता है कि हमारे घुटनों में भी कुछ समस्या होती है और कमर में भी, तो कैसे जानेंगे कि घुटने में जो समस्या हो रही है वो कोई अलग है या हमारी कमर से ही संबंधित है। तो उसके लिए नी पेन के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, जिसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं। आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे भी देखिएगा। आपकी जो
अगली एक्सरसाइज है वो आपकी पाइरीफेरमस मसल से संबंधित है। कई बार क्या होता है ना, ये पाइरीफेरमस मसल एक हिप के पीछे होती है, वो टाइट हो जाती है। इसे रिलीव करने के लिए क्या करना है, बहुत ही सुंदर सा व्यायाम है। इसको हम कहते हैं चाइल्ड पोज, बेबी पोज, या योगाभ्यास की भाषा में बोलते हैं शिशु आसन। करना किस प्रकार से है, सपोज मेरी लेफ्ट साइड की पेरिफेरल मसल टाइट हो गई है, अब हम इसे रिलीव कैसे करेंगे देखिएगा। मैट पर उल्टा लेट जाइए कुछ इस प्रकार से। अब आपका जो सीट, अगर मेरी लेफ्ट पेरिफेरल मसल टाइट है लेफ्ट वाली, तो सीधे हाथ को पूरा पीछे कर दीजिए। अब सीधा हाथ और सीधा पैर पैरेलल है, राइट। अब हम लेफ्ट हाथ को रखेंगे 90 डिग्री पर, हमारा शोल्डर 90 डिग्री है, एल्बो 90 डिग्री है। आराम से लेट गए, अब ठीक है, लेट गए। नेक्स्ट अपने हिप को भी लाइए 90 डिग्री और नी को 90 डिग्री और रिलैक्स होकर लेट जाइए। सो मत जाइएगा, क्योंकि इस पोज में नींद बड़ी अच्छी आती है। बच्चों को देखा होगा आपने सोते हुए, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। करना क्या है, आपके अगर पेरिफेरल मसल टाइट है तो जैसे ही आप इस पोज में लेटेंगे आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन फील होगा। पेरिफेरल मसल यहाँ पे ऐसे जाती है बैंड की तरह से, यहाँ रिलैक्सेशन फील होगा। अगर नहीं आ पा रहा है तो एक मैट या कोई टॉवल लेंगे, घुटने के नीचे लगा देंगे और स्ट्रेच बढ़ जाएगा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। आराम से लेटिए, थोड़ा आनंद लीजिए इस पोज का, रिलैक्स होइए। मुझे तो नींद आने लगी, आप अपना देख लीजिएगा। अब वापस आना है तो हल्के से पैर को सीधा करिए और वापस आ जाइए। तो अब आपने समझा कि किस प्रकार से आप अपनी साइटिक नर्व को दबने पर सारी मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं और साइटिक नर्व को रिलैक्स कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने सारी एक्सरसाइज तो परफॉर्म कर ली, आपको अच्छी भी लगी होंगी, तो इन्हें अपने तक सीमित मत रखिएगा। इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक शेयर करिए, क्योंकि आजकल बैक पेन बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही है। लोग इससे बहुत परेशान हैं। साथ में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को और देखने के लिए अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी अगला वीडियो पब्लिश हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए, आप तुरंत से वो जानकारी प्राप्त कर सकें जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अब जब आपको बैक पेन हो ही रहा है तो इस बैक पेन को ठीक करने के लिए आपने एक्सरसाइज भी सीख ली, पर आप अपने खाने में क्या बदलाव कर सकते हो, क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो, वो जानने के लिए ये राइट वाला वीडियो जाकर देख लो। खाने के बारे में मालूम पड़ेगा। और अगर बैक पेन हो रहा है, डॉक्टर ने कहा है अपना वज़न कम करिए, तो वो वज़न कैसे कम करना है उसके लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। अपना फैट कम कर पाएंगे और स्वस्थ हो पाएंगे। धन्यवाद।